नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल लर्न इन्वेस्ट एंड अर्न में। मैं हूं आपका दोस्त अमित और आज हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का इंडेक्स एनालिसिस। कवर करेंगे कुछ स्टॉक्स जहां पर हमें लगता है कि मोमेंटम बनने के चांसेस हैं। सबसे पहले स्टार्ट करते हैं निफ्टी से। तो निफ्टी को अगर आप डेली चार्ट्स पे देखेंगे तो हमने जो अपने पिछले वीडियो में एक्सप्लेन किया था, ये जो ऊपर की ब्लू कलर की एक ट्रेंड लाइन बनी हुई है बहुत ही ज़्यादा वफादार है। और हमने एक लेवल कहा था 17,635, ये लेवल हमने कहा था कि बहुत क्रूशियल होने वाला है। अगर इस लेवल को क्रॉस करता है तो यहाँ से निफ्टी एक बार अपना ट्रेंड चेंज करते हुए नज़र आ सकता है। अगर आप देखेंगे तो निफ्टी ने ऑलमोस्ट उसी लेवल के पास से देखिए बहुत बढ़िया से प्राइस एक्शन बनाया है। और अब सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट लेवल होता है ये जो कैंडल है, ये कैंडल की जो बॉडी है यहाँ पर, ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रोल प्ले करती है और वो लेवल है 17,200। वेरी इजी टू रिमेंबर। ये लेवल अगर ब्रेक होता है तो एक बार आपको 250 से 300 पॉइंट की बहुत तेज़ गिरावट नज़र आएगी, जो आपको रफली 16,900 तक ला सकती है। तो पहली चीज़ लेवल्स मालूम रहने चाहिए, उसके लिए हम लोग प्रिपेयर रहने चाहिए कि अगर गिरावट आती है तो कब सेल करना है और कहाँ तक सेल करना है। तो लॉन्ग टर्म में एक चीज़ क्लियर आ गई है कि 17,200 के पहले पहले हमें उसको सेल नहीं करना है। ये हमें समझ में आ रहा है डेली चार्ट्स के ऊपर से। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो कुछ हद तक देखो, ये जो प्राइस एक्शन बन रहा है, ये देखिए यहाँ से एक डब्ल्यू पैटर्न बना, बहुत अच्छे से इस लेवल को ब्रेकआउट दिया है, वही वाला लेवल 635 वाला। अब यहाँ से नीचे आया है, एक बार प्राइस एक्शन फिर से बनाने की कोशिश हो रही है। तो वीकली चार्ट्स में भी अभी तक कंफर्म नहीं हुआ है कि ये नेगेटिव हो चुका है, लेकिन प्रोबेबिलिटी थोड़ी सी ज़्यादा है नेगेटिव होने की। जब तक 635 के ऊपर क्लोज नहीं देता है हम लोग इसको पॉजिटिव नहीं मानेंगे। अब ट्रेड कैसे करना है? अगर आप इंट्राडे ट्रेडिंग कर रहे हैं तो सबसे इंपॉर्टेंट है 15 मिनट या 5 मिनट जो भी टाइम फ्रेम पे आप ट्रेड करते हो। मैं यूजुअली स्कैल्पिंग अगर करता हूं तो 3 मिनट्स के चार्ट पे करता हूं, और अगर मुझे फ्यूचर्स को शॉर्ट करना है तो मैं 15 और 5 मिनट्स का कॉम्बिनेशन को यूज़ करता हूं। अब यहाँ पर अगर आप देखोगे तो किस तरह का मोमेंटम आया है, मार्केट यहाँ पर कंसोलिडेट हुआ, एक अच्छा खासा ब्रेकआउट आया और ऑलमोस्ट उस लेवल से एक गैप डाउन ओपन हुआ है। देखिए एक गैप डाउन ओपन हुआ है, तो ये गैप डाउन एक बार मैं कहूँगा रीफिल करने की कोशिश होगी, क्योंकि यहाँ जो गैप क्रिएट हुआ था, इस गैप को लास्ट ट्रेडिंग सेशन ने ऑलमोस्ट फुलफिल किया है। अगर मैं निफ्टी को देखूं पीसीआर लेवल पर, जो डेटा देख रहा हूं मैं अभी, डेटा आपका पीसीआर जो है वो 0.8 से लेके 0.9 के आसपास है, विच इज़ ओके। आई वुड नॉट से इट्स ओवर सोल्ड, नाइदर इट्स ओवर बॉट, ठीक ठाक बना हुआ है। लेकिन अगर आपको इंट्राडे में बाय करना है तो सबसे पहले ये वाला जो लेवल है ये क्रॉस करना बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि यहाँ मार्केट खुला, एक बार नीचे आया, वी शेप रिकवरी आई, एग्जैक्टली इसी लेवल से मार्केट ने वापस एक बार डाउन ट्रेंड दिखाया है। तो इंट्राडे में 17,300 के नीचे आएगा तो एक बार आप सेल करने का सोच सकते हो। 25 से 30 पॉइंट के आसपास निफ्टी में आप स्टॉप लॉस लगाइए। 450 के ऊपर निकलता है तो आप इंट्राडे में इसको बाय कर सकते हो। फ्यूचर्स के बाय एंड सेल लेवल्स हम लोग टेलीग्राम चैनल पे देते रहते हैं, तो अगर आप टेलीग्राम चैनल पे नहीं जुड़े हो तो आप वहाँ पर जुड़ सकते हो और वहाँ पर लेवल्स ले सकते हो। देखिए मैं ओवर ट्रेडिंग करना प्रीफर नहीं करता हूँ। हो सकता है कि मैं कम ट्रेड्स दूँ, लेकिन जो ट्रेड्स रहेंगे उसमें मैं पूरी कोशिश करता हूँ कि आपको प्रॉफिट मिले। तो बहुत ज़्यादा ट्रेड के लिए अगर आप सोच रहे हो कि मुझे टिप्स मिल जाएंगे, मैं मार्केट को समझूंगा नहीं, मैं सीखूंगा नहीं, मैं टाइम इन्वेस्ट नहीं करूंगा इसमें सीखने की, तो आप क्विक मनी के चक्कर में फंस रहे हो, तो वो ग्रुप या वो चैनल आपके लिए नहीं है। दिस इज़ क्लियर अवे स्टेटमेंट फॉर यू ऑल। अगर आपको लगता है कि बिना मेहनत किए वहाँ पर सिर्फ मुझे स्टॉक्स मिल जाएंगे या इंडेक्स के लेवल्स मिल जाएंगे और मैं सीधा सीधा ट्रेड करके पैसा कमा लूँगा, आई एम एक्सट्रीमली सॉरी, लेकिन आप उस तरह से पैसे नहीं कमा पाएंगे। अब आते हैं बैंक निफ्टी के लेवल्स पर। तो बैंक निफ्टी को हम लोग पहले देखते हैं वीकली चार्ट्स के ऊपर। वीकली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो बैंक निफ्टी थोड़ा सा निफ्टी के कंपैरिजन में थोड़ा सा स्ट्रांग लग रहा है। बैंक निफ्टी में कहाँ पर हमने क्लोज करना चाहिए? सबसे इंपॉर्टेंट बैंक निफ्टी में आता है 39,000। अगर ये लेवल को क्रॉस करता है बैंक निफ्टी और क्लोज देता है तो हम कहेंगे कि यहाँ पर बैंक निफ्टी एक अप ट्रेंड की कोशिश कर रहा है। ये देखिए ये ऊपर आया है, थोड़ा सा रुकते हुए नज़र आ रहा है। अगर ये ऊपर निकलता है तो बहुत अच्छे से यहाँ पर एक आपको ब्रेकआउट नज़र आएगा, जो आपको 40,000 तक आराम से क्रॉस करवा देगा। तो 39,000 इज़ वेरी इंपॉर्टेंट लेवल ऑन बैंक निफ्टी। अगर आप पोजिशनल करते हो, फ्यूचर्स में ट्रेड करते हो, तो ये लेवल आपके लिए बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो सकता है। अब मैं आते हैं डेली चार्ट्स के ऊपर। डेली चार्ट्स में अगर आप देखोगे तो थोड़ा सा
कन्फ्यूजन वाला स्टेट बन रहा है। यहाँ से एक डाउन ट्रेंड में था, अप आया, वापस नीचे कोशिश कर रहा है, लेकिन कहीं ना कहीं एक डोजी कैंडल बनाकर एक कंफ्यूज स्टेट में है। तो मैं कहूँगा कि फिलहाल के लिए बैंक निफ्टी को थोड़ा सा अवॉइड करेंगे अगर आप डेली चार्ट देख के कर रहे हो। वीकली चार्ट में हम 39,000 के लेवल के लिए वेट करेंगे। और यहाँ पर हम लोग अगर इंट्राडे कर रहे हैं तो इंट्राडे के लिए सबसे पहली जो सीढ़ी मेरे लिए आती है वो आती है 38,800। अगर इसके ऊपर निकलता है तो एक बार हम लोग बाय करने की कोशिश करेंगे यहाँ पर। अगर आप रिस्की प्लेयर हो तो 38,600 यहाँ से जो एक बार अटेम्प्ट किया था इसने, अगर इसको क्रॉस करता है तो आप मात्र 200 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, 150 पॉइंट का स्टॉप लॉस लगाइए, नॉट मोर देन 150 पॉइंट्स, और यहाँ पर ट्रेड कीजिए। आपका रिस्क रिवॉर्ड जो रहेगा 1:1 रहेगा, मतलब आपका टारगेट जो रहेगा 38,800 इफ इट क्रॉसेस 38,600 फॉर रिस्की प्लेयर्स। और अगर इसको भी क्रॉस करता है तो ट्रेलिंग स्टॉप लॉस करके आप प्रॉफिट को मैक्सिमाइज कीजिए। अगर आप सेफ प्लेयर हो तो 38,800 के पहले बाय मत करना, वरना आप यहाँ पर ट्रैप हो सकते हो। अगर आपको सेलिंग करना है तो सेलिंग क्या करना है, देखिए यहाँ पर मल्टीपल टाइम्स अब यहाँ पर रुकते हुए नजर आ रहा है। तो मैं कहूँगा कि क्लियर कट आपको अगर सिग्नल चाहिए तो 38,200 के नीचे ब्रेकडाउन आने दीजिए, उसके बाद सेल कीजिए। 38,000 आने पर कुछ प्रॉफिट बुक कर लीजिए। अगर आप सेफ प्लेयर है तो मैक्सिमम प्रॉफिट बुक कर लीजिए, नहीं तो फिर स्टॉप लॉस को ट्रेल कीजिए। अगर 200 के नीचे आता है तो आपको 300 के आसपास एक स्टॉप लॉस लगाना है, 38,300 यहाँ पर आपको स्टॉप लॉस लगाना है और फिर आपको ट्रेल करना है। तो इसके भी लेवल्स जो भी रहेंगे हम लोग अपने टेलीग्राम चैनल पर शेयर करते रहेंगे, और अगर ट्रेड बनता है तो ही ट्रेड करेंगे, ज़बरदस्ती यहाँ पर ट्रेड नहीं करेंगे। विक्स को अगर देखेंगे तो विक्स थोड़ा सा कूल ऑफ होते नज़र आ रहा है, काफ़ी ऊपर गया था लास्ट वीक में, 24-25 के आसपास गया था, अब 18-19 के आसपास सेटल हो रहा है, तो विक्स बहुत ज़्यादा कूल ऑफ हो चुका है। अब गोल्ड में आते हैं। देखिए गोल्ड को अगर आप देखोगे तो मैंने यहाँ कहा था कि गोल्ड एक अच्छे खासे जोन में दिख रहा है। हालांकि मैं गोल्ड और क्रूड दोनों ही ट्रेड नहीं कर रहा हूँ फिलहाल, लेकिन जिस हिसाब से मोमेंटम बन रहा है गोल्ड एक जोन में फंसा हुआ है, और 49,200 एक लेवल क्रॉस करने के बाद यहाँ पर हमें एक कुछ बड़ा मोमेंट दिख सकता है। तो गोल्ड अगर आप ट्रेड कर रहे हो तो कॉशियसली ट्रेड कीजिए, क्योंकि देखिए लगातार 4 से 5 दिन एक बुलिश कैंडल बनी है। मुझे लगता है एक बार ये 49,200 के पास आएगा तो एक डबल टॉप काइंड ऑफ, या फिर एक राउंडिंग टॉप आप बोल सकते हो, इस तरह का कुछ पैटर्न बनेगा और थोड़ी बहुत यहाँ पर प्रॉफिट बुकिंग आ सकती है। तो मैं एक्चुअली लेवल्स आपको समझाने की कोशिश कर रहा हूँ कि चार्ट को रीड किस हिसाब से करते हैं, जिससे कि आपको भी यहाँ पर हेल्प होगी। अब देखते हैं क्रूड ऑयल। क्रूड ऑयल में क्या बन रहा है, तो हमने कहा था 7,000 का एक बार लेवल क्रॉस करेगा तो यहाँ पर एक बार तूफानी तेज़ी दिख सकती है। और मुझे लग रहा है कि क्रूड ऑयल ने जिस तरह का चार्ट पैटर्न बनाया है, एक प्राइस एक्शन, ब्यूटीफुल प्राइस एक्शन बनाया हुआ है, 6900 के ऊपर क्लोज करने में सक्षम रहा है। अब यहाँ पर मुझे लगता है कि 7,000 बहुत ही जल्दी आ जाएगा। तो 7,000 का टारगेट लेके चलिए। अगर आपको लग रहा है कि आपने इसमें पोजीशन बना के रखी है, ट्रेलिंग स्टॉप लॉस को मेंटेन करिए और प्रॉफिट को मैक्सिमाइज करिए। फिलहाल डिस्क्लेमर देना चाहूँगा, क्रूड ऑयल और गोल्ड दोनों में ही मेरी पोजीशन नहीं है। अब सीधा आते हैं स्टॉक्स के ऊपर। तो कौन सा स्टॉक्स हमने शॉर्टलिस्ट किए हैं? सबसे पहला स्टॉक जो हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है गोदरेज सीपी, या फिर आप कहोगे गोदरेज कंज्यूमर। यहाँ पर एक क्लियर कट ब्रेकडाउन आते नजर आ रहा है और ये ब्रेकडाउन 850 के नीचे है। ये स्टॉक को मैं पहले भी डिस्कस कर चुका हूँ। एक बार ये स्टॉक जब इस लेवल के आसपास आया था, हमने इसको कहा था कि 850 के नीचे सेल करना है। उस टाइम पे ये स्टॉक बाउंस कर गया था, लेकिन सेकेंड टाइम जब ये स्टॉक आ रहा है तो क्लियर कट एक प्राइस एक्शन बना के नीचे आ रहा है और 850 के नीचे का अच्छा खासा यहाँ पर सेल बना हुआ है। ऑलरेडी स्टॉक 825 के लेवल्स तक आ चुका है। तो आप ये सोच रहे होंगे कि मैं इसको यहाँ पर सेल क्यों कह रहा हूँ। देखिए जो वॉल्यूम बन रहा है ना, वॉल्यूम क्लियर कट सेल की तरफ बन रहा है। देखिए डेली बेसिस पर वॉल्यूम सेल का बढ़ते जा रहा है और जिस हिसाब से यहाँ पर अब कैंडल गिरावट आ रही है, मुझे लगता है ये एक बार 800 के लेवल तक टेस्ट कर सकता है अपने आप को। तो यहाँ पर हमें सेल करना है 820 के नीचे। जब तक ये 820 के लेवल को क्रॉस नहीं करता है, यहाँ पर सेल नहीं करना है। 820 के बाद मात्र 5 रुपये का स्टॉप लॉस लगाना है और यहाँ पर हम लोग 815, 810 और 800 ये 3 लेवल के लिए यहाँ पर हम लोग ट्रेड करेंगे। जो दूसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए, ये है Naukri.com या फिर इन्फोएज। अब यहाँ पर अगर इन्फोएज में देखोगे तो इन्फोएज में भी जो पैटर्न बन रहा है वो कुछ ज़्यादा प्रॉमिसिंग नहीं लग रहा है। बहुत तेज़ गिरावट आई थी, एक बार बाउंस हुआ, स्टॉक एक एम पैटर्न बना के वापस से नीचे आने की कोशिश कर रहा है। जो वॉल्यूम जनरेट हो रहा है वो थोड़ा सा नेगेटिव साइड में जा रहा है। तो अगर आप थोड़ा
महंगे स्टॉक में ट्रेड करते हो तो मुझे लगता है इन्फो एज वुड बी अ वेरी गुड चॉइस। 4575 के अगर नीचे जाता है तो आप यहाँ पर सेल कर सकते हो। मुझे लगता है कि एक बार ये अपने प्रीवियस लोज 4300 तक आते दिख सकता है। तो ये दूसरा स्टॉक रहेगा हमारा कल के ट्रेडिंग सेशन के लिए। और जो तीसरा स्टॉक हमने शॉर्टलिस्ट किया है ये है बालकृष्ण इंडस्ट्रीज। थोड़ा सा रिस्की स्टॉक है, ये कंडीशनल सेल रहेगा मेरा। इसको निकाल देता हूं पहले मैं। ये मेरा कंडीशनल सेल रहेगा, वो क्यों रहेगा वो भी मैं आपको बता देता हूं। ये एक मैंने ट्रेंड लाइन बनाई है, ये प्रीवियस स्विंग से मैंने टॉप्स कनेक्ट किए हुए हैं यहाँ पर, और इसको बहुत अच्छे से ये रिस्पेक्ट करते नज़र भी आया है। यहाँ से स्टॉक जब निकला था, ये देखिए यहाँ से निकलने के बाद जब ये स्टॉक आया तो इसने यहाँ पर एक बार होल्ड लिया, सेकेंड टाइम होल्ड लिया, फिर वापस चला गया है। अब ये ऑलमोस्ट इस लेवल के आसपास आ रहा है। ये लेवल की वैल्यू क्या निकल के आती है 2150। तो थोड़ा रिस्की रहेगा ये। हमें सेल कब करना है, जब 2170 के नीचे आता है तो हम लोग सेल करेंगे, 10 पॉइंट का एक स्टॉप लॉस रखेंगे और टारगेट जो हमारा रहेगा ये हमारा टारगेट रहेगा। तो हम लोग इस हिसाब से इसको ट्रेड करने वाले हैं। अगर आप अपना रिस्क रिवॉर्ड मेंटेन नहीं कर पाते हो तो मैं कहूँगा बालकृष्ण इंडस्ट्रीज को आप अवॉइड कर सकते हो। लेकिन मुझे लगता है कि एक बार ये 2150, 2148, 2545 के आसपास तक के लेवल से एक बार टेस्ट कर सकता है। तो ये था हमारा आज का वीडियो। अगर आपको वीडियो पसंद आया है तो डेफिनेटली लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और अपने वैल्यूएबल कमेंट्स देना ना भूलें। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। कीप लर्निंग, कीप इन्वेस्टिंग एंड कीप अर्निंग।